वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। लानत है तेरी लब्बैक के बदले तुझ पर, और जितने कदम चलता है हर कदम पर गुनाह लिखा जाता है। हमने अमल की तरफ तवज्जो की, हमने फराइज की तरफ तवज्जो नहीं की। नवाफिल में शैतान ने कहीं ना कहीं उलझा दिया। याद रखना, नेकियां करने से अफजल इस्लाम में गुनाह से बचना है। इस्लाम में नेकी करने से ज्यादा अहमियत गुनाह से बचने की है, क्योंकि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी ही नेकी करेगा। बल्कि गुनाह से बचना खुद इतनी बड़ी नेकी है कि कोई नेकी अगर आप करें तो अल्लाह ने उस पर 10 दर्जा बशारत अता की है। अगर कोई गुनाह से बच जाए तो अल्लाह ने सीधा मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाई। आइए एक हदीस और याद आई। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जन्नतुन नईम का जिक्र कर, हुजूर जन्नत देख कर आए थे। तो जन्नत के 8 तबके हैं। तो जन्नत में से एक जन्नत का नाम है जन्नतुन नईम। जन्नतुन नईम की नेमतें बयान कर रहे थे तो सहाबा मचल रहे थे, क्या नेमतें जन्नत नईम में, क्या नेमतें जन्नत नईम में। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बताओ इसको ये मिलती कैसे, जन्नतें नईम कैसे मिलती है बताऊं। साहबा ने कहा हुजूर बताएं। मेरे आका तो करीम है ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अरे जो नहीं देखा वो जन्नत बयान करे तो इतना मजा आता है। जो रसूल देख कर आए हो और फिर वो बयान करें, और उनके बयान का क्या बयान है। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। उनका बयान हो तो इतना मजा आता है, जब वो खुद बयान करते होंगे तो कितना मजा आता है। वो सहाबा ने जन्नते नईम की नेमतें सुनी, मचल गए। तो हुजूर ने फरमाया, बताओ ये जन्नते नईम कैसे मिलेगी। अब वो भी मुफ्त में बेहिसाब मिलेगी। कैसे? सहाबा ने कहा हुजूर कैसे? फरमाया, कोई खूबसूरत औरत तुम्हारे सामने खड़ी हो और तुम्हारा दिल चाह रहा है कि इस औरत को तके, इसको देखे, इस पर पाप की नजर डाले, और ये सोचकर बंदा नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है। खूबसूरत औरत उसको दावत नजारा दे रही हो और कोई रोकने वाला ना हो, बंदा इस नीयत से सर झुका ले, अल्लाह देख रहा है। आका फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम का उसको बेहिसाब हकदार करार देता, उसके लिए जन्नते नईम लिख दी जाती है, बेहिसाब लिख दी जाती। इधर मरा उधर उसको जन्नते नईम की बशारत नसीब हो। किस बुनियाद पे? सिर्फ एक औरत को देखने से बच गए। तवज्जो करें, ये गुनाह से बचने की बरकत है। हम सोचते हैं इतने 1000 बार दुरूद शरीफ, इतने बार कलमा शरीफ, इतने बार आयत करीमा, इतनी बार सुभान अल्लाह, इतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपनी जगह सही है, फजीलत अपनी जगह, लेकिन याद रखना ये सब नफल अमाल है। गुनाह से बचना फर्ज है, और फर्ज पर जो अज्र है वो किसी और पर नहीं। तो इस्लाम में ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत। आप सदका 5 लाख रुपया ना दो कोई बात नहीं, लेकिन आप हलाल खाओ, हलाल कमाओ। हराम से लाखों देने से बेहतर है हलाल से 1 पैसा दे दो। दोनों का मुकाबला नहीं, बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने तो क्या खूबसूरत बात समझाई। फरमाया हराम रुपये से, हराम पैसे से नेक काम करना ऐसे है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धुलना। अगर नापाक कपड़ा कोई पेशाब डाल डाल करके धुले तो नापाक कपड़े का हाल क्या होगा? उसकी नापाकी तो और बढ़ती जाएगी ना, क्या होगा? तो ऐसे ही हराम पैसे से अगर आप नियाज कर रहे हैं, हराम पैसे से उम्रा को जा रहे हैं, हराम पैसे से हज कर रहे हैं, हराम पैसे से लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलना है तो आप हराम कमा क्यों रहे? खुद कपड़े पहनो तो उस इबादत कबूल नहीं, खाओ तो 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं, अल्लाह ना करे मर के उसी कफन में चले गए तो लानती है। वही कफन जहन्नम की आग बन रहा है, जहन्नम की चादर बन रही है, फिर मुसलमान तू कहाँ है? तो बात को दूर निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जहन्नम के अंदर
मुजरिमों पर जहन्नम की आग का गर्म पानी डाला जाए, उनके सरों में सुराख हो जाएंगे, उनके भेजे बहने लगे, पिघलने लगेंगे, पैरों पे गिरेंगे और फिर कट कट के उनके पेट तक आएंगे और वो पेट की आंतें कट कट के उस पानी से गिरकर जमीन की तरफ आएगी। ये अंजाम है, ये एक अजाब है जहन्नम का, पानी डालने का। और उसके अलावा जहन्नम के इतने अजाबात हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए कि सहाबा रोते रोते हिचकियां बनती थी, रोने लगते थे, आहो बुका करने लगते थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बार फरमाते हैं, अम्मा आयशा पाक इसकी रावी है, फरमाती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तो गुनाह करता ही है और उससे गुनाह हो ही जाता है, तो क्या कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? देखो अम्मा जान पर अल्लाह रहमतें फरमाए, क्या सवाल किया, क्या सवाल किया? हुजूर कुछ गुनहगार भी ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? आका ने फरमाया, हाँ आयशा, हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। का वो कौन है? का वो गुनहगार जो रातों की तन्हाइयों में अपने गुनाहों को अकेले अकेले याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। अल्लाह ऐसे मुजरिमों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। हम 500 रुपए की नोट पे गुमने पर रोए, मोबाइल गुमने पर रोए, कारोबार में नुकसान होने पर रोए, बच्चा गुम हो गया रो दिए, बच्चे का इंतकाल हो गया रो दिए, बीवी मर गई रो दिए। लेकिन आपसे पूछता हूं, क्या कभी गुनाहों पे अफसोस करके भी हमारी आंखों में आंसू आए? यहाँ नहीं रोते ना गुनाहों को याद करके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो वो जहन्नमी इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं के अंदर कश्तियां चलाई जा सकेगी। इतने आंसू उनके निकलेंगे, जानना रो नहीं होगा उनको, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उनको भूख लगेगी, भूख, वो भूख भूख चिल्लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम का फल, जिसे थ्वड़ कहते हैं, एक कांटेदार फल है, वो खिलाएगा। जब वो उसको चबाएंगे तो उनकी आंतें कट जाएगी और जब उनको पानी की प्यास लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आबे हमीम पिलाएगा। और उस आबे हमीम का हाल ये है कि जैसे ही वो गर्म पानी जहन्नमियों की खोपड़ी के अंदर, उनका पीप, खून और जहन्नम का पानी जैसे ही वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके जिस्म का, गालों का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। वो अर्ज करेंगे, हमारे साथ ये क्या किया जाता है? क्या तुम जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे? तुम जराइम नहीं करते थे? गुनाह का अंजाम ये है, गुनाह कोई भी करे सजा मिल के रहेगी। आजकल हम लोग बहुत दाएं बाएं के रास्ते तलाश करते, कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, हम तो गौस पाक बड़े पीर के मुरीद है ना, हमें अजाब कैसे होगा? एक बात मैं आपको अर्ज करूं, ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, कुरान में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया कि उन्होंने सनीचर के दिन अल्लाह ने उनको शिकार करने से मना किया, तो वो नहीं माने तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किया। कैसे की अल्लाह ने? सूअर और बंदर की तरह। अल्लाह ने उनको सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया। हमें किसी दिन शिकार करना मना नहीं है, लेकिन उनको मना किया था और उन्होंने किया शिकार। और एक बात इन उलमा से ये भी पूछे, कुरान पढ़े आप, तफसीर है कुरान की, जो लोग शिकार करते थे उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया, और उनके दरमियान एक तबका था जो उनको मना नहीं करता था, बल्कि उनके इस फेल पर चुप रहता था, खामोश रहता था। अल्लाह ने उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया। कौन थे वो लोग? देखो, गौस पाक की गुलामी हल्की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम गुलामी सिर्फ जबान की हद तक रखते हैं या गौसल मदद की हद तक, वरना असल गौसियत माप की गुलामी ये है कि अगर चोर उनका दामन पकड़ ले तो वो कुतुब बन जाता है। हमने कैसे दामन पकड़ा कि हम नमाजी भी ना बन सके? इसका मतलब दामन गौसियत में कमी नहीं है, हमारी तलब में कमी है। हम कहीं ना कहीं चीटिंगबाजी कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह के नाम पर, गौस पाक के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर। वरना ये नाम इतने कीमती है कि जिसको नसीब हो जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है।
पूछो उलमाए किराम से, पूछो कुरान की तफासीर से, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक पूछो कि जिनके चेहरे अल्लाह ने सनीचर के दिन शिकार करने की वजह से सूअर और बंदर की तरह किए थे, वो कौन लोग थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो औलादे पैगंबर थे, नबियों की औलाद थी, नबियों की। तो नबियों की औलाद अगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देता है। आपसे पूछता हूं, गौर फरमाए, हम अल्लाह की रहमत पर तवज्जो किए हुए हैं, हम अल्लाह की गैरत पर तवज्जो नहीं कर रहे। कौमे लूत पर अल्लाह ने जो पत्थरों की बरसात की, जो उस पत्थर सर पे आता, सर पे, और पूरा जिस्म चीरते हुए नीचे से निकल जाता, पत्थर हलाक कर देता। आपसे पूछता हूं, कौमे लूत पर अज़ाब है, कौमे लूत कौन थे? औलादे पैगंबर थे, नबी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।